दुर्योधन पांडवों से नफरत करता था, लेकिन हस्तिनापुर के लोग उन्हें बेहद प्यार करते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि धृतराष्ट्र की आंखों की रोशनी नहीं होने के कारण वे हस्तिनापुर का शासन अच्छे से नहीं चला सकते। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, इसलिए भीष्म चाहते थे कि युधिष्ठिर का वो हस्तिनापुर के राजा के रूप में राज्याभिषेक करे। दुर्योधन जब ये बातें सुनता तो पांडवों के प्रति उसका गुस्सा और बढ़ जाता। आखिरकार उसने पांडवों को खत्म करने की योजना बनाई। वो धृतराष्ट्र के पास आया और कहा, पिताजी, अगर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हस्तिनापुर के सिंहासन पर हुआ तो हमारा क्या होगा? अगर हमें उनके अधीन हो जाना पड़ा तो हम भिखारियों की तरह हो जाएंगे। धृतराष्ट्र दुर्योधन की बात सुनकर परेशान हो गया। उसने कहा, भले ही तुम्हारे कहे अनुसार सब कुछ हो जाए, तब भी हम क्या कर सकते हैं? लोग पांडवों से प्रेम करते हैं, उनके साथ थोड़ा भी अन्याय हुआ तो हस्तिनापुर की जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी। दुर्योधन ने जवाब दिया, आप पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत भेज दीजिए। जब वो वहां होंगे, हम हस्तिनापुर की जनता का समर्थन हासिल कर सकते हैं। लोग धीरे धीरे पांडवों को भूल जाएंगे। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की सलाह मान ली और पांडवों को बुला लिया। उसने कहा, वारणावत में शिव पूजा का बड़ा उत्सव होने वाला है। दूर दूर से लोग वहां आएंगे। वारणावत की जनता आपका स्वागत करना चाहती है, इसलिए आपको वहां जाना चाहिए। न केवल इस उत्सव को देखने के लिए, बल्कि जनता की इच्छा पूरी करने के लिए भी। धृतराष्ट्र की बात सुनकर पांडव अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। उस समय विदुर ने युधिष्ठिर को चेतावनी दी। चतुर व्यक्ति वही होता है जो अपने चालाक दुश्मन की साजिश को पहले ही भांप लेता है और खुद को मृत्यु के खतरे से बचा लेता है। विदुर ने युधिष्ठिर को आगे समझाया, जो आग पूरे जंगल को राख करती है, वही आग जमीन के भीतर बिल में छुपे चूहे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। विदुर की इन बातों से युधिष्ठिर को दुर्योधन की चाल और उससे बचने का तरीका समझ में आ गया। युधिष्ठिर ने विदुर को प्रणाम करते हुए कहा, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गया हूं, आप हमारी चिंता न करें। रास्ते में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और मां कुंती को दुर्योधन की साजिश के बारे में बताया। दुर्योधन ने पहले ही अपने विश्वास पात्र मंत्री पुरोचन को वारणावत भेज दिया था। वहां पुरोचन ने पांडवों और कुंती के रहने के लिए एक महल बनवाया था। जब पांडव उस महल में पहुंचे तो युधिष्ठिर ने प्रवेश करते ही सावधानी से उसका निरीक्षण किया। महल ज्वलनशील वस्तुओं से बना था ताकि वो तुरंत आग पकड़ सके। इसे लाख, घी और सन के कपड़े जैसे पदार्थों से तैयार किया गया था। युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा, हमें ऐसा दिखाना होगा जैसे हमें कुछ भी संदेह नहीं है। महल में आग लगने से पहले हमें मौका देखकर यहाँ से निकलना होगा। उसी समय एक कारागिर वहां आया और युधिष्ठिर से बोला, मुझे विदुर जी ने आपकी मदद के लिए भेजा है। आपको उनकी कहीं बातें याद तो होंगी। उस कारागिर ने महल के बाहर निकलने के लिए एक सुरंग तैयार की। किसी को भी इस सुरंग के बारे में पता नहीं चला। पुरोचन सही अवसर की प्रतीक्षा में था ताकि वो लाक्षागृह में आग लगा सके। काली चतुर्दशी के दिन पुरोचन की संदिग्ध गतिविधियों को देखकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को सावधान रहने के लिए कहा। उसी दिन पांडवों ने यज्ञ के बाद वारणावत के लोगों के लिए एक प्रेम भोज आयोजित किया। एक बूढ़ी औरत उसके 5 बच्चों के साथ लाक्षागृह के आंगन में सोने आई थी। आधी रात में भीम ने पुरोचन के कमरे में आग लगा दी। फिर पांडव कुंती को लेकर तुरंत सुरंग के रास्ते बाहर निकल गए। आग तेजी से पूरे महल में फैल गई। इस आग में पुरोचन और आंगन में सोई बूढ़ी औरत और उसके 5 बच्चे जलकर मर गए। अगले दिन लाक्षागृह में आग लगने की खबर पूरे वारणावत में फैल गई। बूढ़ी औरत और उसके 5 बच्चों के जले हुए शव देखकर लोगों ने यह समझा कि कुंती और उनके 5 पुत्र आग में जलकर मर गए हैं। ये खबर
तुरंत हस्तिनापुर भेजी गई। यह सुनकर पूरी नगरी शोक में डूब गई। लेकिन दुर्योधन और धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न हो गए। लेकिन विदुर को पता था कि पांडव और कुंती सुरक्षित है। उन्होंने ये बात भीष्म को बता दी। लाक्षागृह से निकलने के बाद पांडव कुंती के साथ गंगा नदी के किनारे पहुंचे। वहां विदुर द्वारा भेजा गया एक नाविक उनका इंतजार कर रहा था। उसने पांडवों और कुंती को अपनी नाव में बिठाया और उन्हें सुरक्षित रूप से नदी के दूसरे किनारे पहुंचा दिया।